कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़रूरी है। किसी भी कस्टमर के अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसी दूसरे इंसान को नहीं दी जा सकती, क्योंकि हर किसी का अपना राज होता है। हम तो अपनी फैमिली को भी अपनी इनकम के सारी जगह नहीं बता रहे होते, हम उनको भी अपने मुताबिक चला रहे होते हैं कि उनको सिर्फ फ़र्ज़ कर लें किसी की इनकम 250 के है तो वो घर में शायद उसने सिर्फ 100 के बताई हो, बाकी वो दूसरी चीज़ें हैं, वो दूसरी ज़रूरियात के लिए घर की ही ज़रूरियात आ जाती हैं, या उसने अपनी कोई सेविंग्स पर्सनल कर रहा होता है, तो वो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करना भी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं ये किसी को नहीं बताएगा, ठीक है, वो क्या ट्रांजैक्शन कर रहा है ये किसी को नहीं बताएगा। कंप्लेंट हैंडलिंग एंड रिड्रेसल, जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो इस फ्रेमवर्क के अंडर हैंडल हो रही हैं। आसिम साहब ने आपको बहुत कम्प्रिहेंसिव इसके बारे में गाइड कर दिया है कि कंप्लेंट्स आप कर कैसे सकते हैं। पहले आपको जगह जगह जाना पड़ता था, जिस बैंक के अगेंस्ट कंप्लेन होती थी उस बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे होते थे, स्टेट बैंक जा रहे होते थे, जगह जगह आपको चक्कर लगाना पड़ता था, फिज़िकल विज़िट करने पड़ते थे। लेकिन अब आपको कंप्लेंट्स के लिए किसी भी बैंक के अगेंस्ट आपने कंप्लेन करनी है, आपके लिए वन विंडो प्लेटफॉर्म है सुनवाई ऐप। आप सुनवाई ऐप इंस्टॉल करें, आप वहीं बैठे घर बैठे जिधर भी हैं आप वो उस बैंक को वहाँ से सिलेक्ट करें और उसके अगेंस्ट जो है वो कंप्लेंट आप लॉन्च कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा क्लियर करूँगा कि वो जैसे सर ने भी बताया कि इसका जो सेकंड फोरम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं है, तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कंप्लेंट नहीं जाएगी, वो बैंक के पोर्टल पे ही जाएगी। लेकिन आपके पास ऑप्शन ये है कि आप एक जगह से हर बैंक की कंप्लेंट कर सकते हैं और उसके बाद वो बैंकिंग मोहतसिब के पास जा रही होती है। गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, इस फ्रेमवर्क के अंडर स्टेट बैंक गवर्न कर रहा है तमाम बैंक्स को, फाइनेंशियल सेक्टर को, और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर रहा है कि वो वाकई जितने भी कंप्लेंट्स के मेकनिज़म हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी है, एथिकल बिजनेस कंडक्ट है, जितनी भी चीज़ें हैं वो उसको इंश्योर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसका लास्ट पिलर है फाइनेंशियल एजुकेशन एंड अवेयरनेस। आप जितनी भी चीज़ें बना लें, जितने भी फ्रेमवर्क पॉलिसीज़ बना लें, अगर उसकी अवेयरनेस नहीं होगी तो वो बेमाना रह जाए। तो इसका एक पिलर ये भी है कि दो तरह की अवेयरनेस दी जाए। एक अवेयरनेस क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग हम किसको कहते हैं कि जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं सबसे पहले उनकी ट्रेनिंग कराई जाए इन चीज़ों पे, क्योंकि अगर उनको ही अवेयरनेस नहीं होगी तो वो आगे कैसे इंश्योर करेंगे कि उन्होंने किसी को फेयर ट्रीट करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करनी है। तो सबसे पहले इस पिलर के अंडर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है, और दूसरी जो है वो अवेयरनेस है जनरल पब्लिक की। जिस तरह आज आपके लिए एक अवेयरनेस सेशन कंडक्ट किया जा रहा है, हम पिछले क्वार्टर में 2 अवेयरनेस सेशन कर चुके, एक रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए पेंशन्स के लिए, और एक हमने तकरीबन 300-400 का मार्की में एक सेशन था तो वो किया। तो ये इस पिलर से अंडर हम इसकी अवेयरनेस कर रहे हैं। सर ने आपको ECIB के बारे में बता दिया कि आपका 2 साल तक जो है वो उसमें ओवरड्यू रिपोर्ट हो रहा होता है। अच्छा, ये ज़रूरी क्यों है? हम हमेशा एज अ नेशन किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंट को तब तक नहीं समझते जब तक वो अर्जेंट ना हो। जब हमारे सर पे आके पड़ती है तब हम उसके पीछे भागते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने वीज़ा अप्लाई किया और उसके बाद पता चला कि उसके ECIB रिपोर्ट में डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है, या किसी को आज पैसों की ज़रूरत पड़ी और फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई करने गया तो पता चला कि अब तो ये उसका डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है, अर्जेंट है। अब उसको कुछ समझ नहीं आएगी, वो दौड़ेगा, फिर वो अपने आप को ब्लेम करने के बजाय दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देगा कि ये मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, फलाना सपोर्ट नहीं कर रहा, टिमकाना सपोर्ट नहीं कर रहा। तो आपने क्या करना है, अभी से आज से सबने तस्दीक ऐप इंस्टॉल करें, आप अपना वहाँ साइन अप बनाएं। इवन मैंने खुद अपनी जो है वो क्रेडिट रिपोर्ट चेक की कि कहीं जाने अनजाने में कहीं मैं तो कोई इस तरह का लोन नहीं ले चुका जो कि मेरे CNSE पे शो हो रहा। तो आप इसको चेक करें और उसके बाद अगर कोई आपके डिफ़ॉल्ट वगैरह आ रहा है तो आप उसको सेटल करें।